बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है। जरूरी तुम्हारे लिए है। अब जब तुम इस घर में रहने आ ही गई हो तो इस घर के कुछ रूल्स हैं, वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। कम या कम कम कम। इस घर में हायरार्की है। हायरार्की का मतलब समझती हो ना? औधा। सबसे ऊपर मैं हूं, उसके बाद रिचा है, अनमोल है, फिर हमारे घर का स्टाफ है, ड्राइवर, सिक्योरिटी, माली, दूध वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सबसे बॉटम में तुम हो। तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। उसे तुम्हें ये जो भी बात बताना है, डिस्कस करना है, व्हाटएवर जाके रिचा और अनमोल से कहो। जस्ट गो फ्रॉम हियर। एग्जैक्टली। ये हमारे घर की ना एक परंपरा है कि जब नई बहू आती है तो पहली रसोई करती है। तो आज का खाना तुम बनाओगी, ओके? कल की क्लास के लिए सबका वर्कबुक कंप्लीट होना चाहिए। और हाँ, अगर कल तक कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी क्लास में आने का रिस्क मत लेना। पहली रसोई? बट मेरी कल असाइनमेंट की सबमिशन है। अगर मैं 6 लोगों का खाना बनाने लगी तो सारा टाइम निकल जाएगा। मैं अपनी पहली रसोई कल कर लूं? घर और स्टडीज अगर दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो फिर तो एक को छोड़ दो बेटा। तुम डिसाइड करो क्या छोड़ना चाहती हो। ये अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें इस घर की परंपरा का मान रखना है या बस पापा जी से कॉलेज की फीस के पैसे लेने में इंटरेस्ट है। डिसाइड। हाँ, कॉलेज में बेटा रैगिंग कर रहा था और अब घर पे माँ। ऐसा लग रहा है किसी राजा महाराजा के लिए कुकिंग कर रही हूँ। भगवान जी, क्या खाते होंगे ये लोग। माँ को कॉल करती हूँ। हीर का फोन। हाँ हीर। माँ, आज मेरी पहली रसोई है। क्या बनाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ बताया ही नहीं। पसंद नापसंद कुछ तो बता देते। माँ, मुझे लग रहा है लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं। अरे मेरी जल्ली, ये टेस्ट वेस्ट से कब से डरने लगी तू? तू तो मेरी चैंपियन है ना, और चैंपियन लोग कभी नहीं डरते टेस्ट से। पर माँ, बनाऊँ क्या, यही नहीं समझ आ रहा है। ये अमीर लोग पता नहीं कैसा स्वाद पसंद करते होंगे। और मुझे कॉलेज का असाइनमेंट भी पूरा करना है। ले, स्वाद का मेरी गरीबी से क्या लेना देना? तू तो बस दिल से खाना बना। दिल से बना खाना सबको पसंद आता है। ले, मैं भी खाना ही बना रही थी। तो एक काम करना, जो मैं बना रही हूँ बस वही बना ले। जैसे जैसे करती जाऊंगी वैसे वैसे करते जा, बन जाएगा तेरा खाना। ठीक है माँ। आखिर में डालनी बड़ी जरूरी है, उसी से आता है मेन स्वाद। हरा धनिया। हरा धनिया? ठीक है माँ, मैं हरा धनिया ढूंढती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ फिर बाद में। ओके। क्या हुआ ही? कोई प्रॉब्लम है? कुछ ढूंढ रही हो तुम? नहीं, सब ठीक है, बस मैं हरा धनिया ढूंढ रही थी। आपको पता है कहाँ रखा है? ये डार्लिंग, हम हर्ब्स ना गार्डन में उगाते हैं। सब कुछ फ्रेश यूज करते हैं, किचन में नहीं रखते हैं। तुम बाहर गार्डन से ले आओ। अगर ये पहली रसोई अच्छी हो गई तो शायद नवाब की माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शायद वो मुझे इन सब के लिए ताने मारना बंद कर दे। ठीक है, मैं बाहर से लेके आती हूँ। ओके। लाइफ में एक स्ट्रेस खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, थैलावती। फाइनली तूने हीर का टॉपिक छोड़ा और किसी और टॉपिक पे शिफ्ट हुआ, वरना तो उस बेचारी हीर को ब्लेम करता रहता है। बेचारी हीर? अब तो बेटा उसके साइड पे हो गया है। ब्रो, तू ना विदाई से पहले भाग गया, उसके बाद पता भी है क्या हुआ है? क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। टॉर्चर हुआ है। अच्छा, प्रेशर में आके उसने हाँ कही है। ओके। और ऑनेस्टली ना, अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी वही करता जो उसने किया है। पता सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी वहाँ पे। फिर घर छूट गया मेरा, फैमिली से दूर रह रहा हूँ मैं, प्रोटीन शेक, चिकन, इसके बिना सर्वाइव कर रहा हूँ मैं, और ये सब कुछ तेरी बेचारी हीर की वजह से हुआ है। एनीवे यार, मुझे ना यार
हीर का टॉपिक ना शट करना है यार। मुझे 6 महीने किसी भी हाल में निकल जाए, उसके बाद हीर का टॉपिक परमानेंटली शट। 6 महीने? उसके बाद क्या? अनलमेंट ब्रो, अनलमेंट। 6 महीने में शादी अनल हो जाती है, इसलिए मुझे हीर से फोकस हटा के ना अपने आप पे फोकस डालना पड़ेगा, क्योंकि हीर पे फोकस करने के लिए मॉम है ना, वो हर चीज करेंगी जिसकी वजह से वो ब्लडी चिपकली मेरे घर से हमेशा के लिए भाग जाएगी। क्या हुआ? सब ठीक बना है ना? इतना ज्यादा नमक? पर मैंने तो ठीक नमक डाला था। टेस्ट करो। पर मैंने तो इतना नमक डाला ही नहीं था। किसी ने तो छेड़खानी की है मेरे खाने के साथ। Wait a minute. Are you trying to tell me कि हमने जानबूझकर तुम्हारे खाने में नमक डाला है? मैं बस ये कह रही हूँ कि ये मैंने खराब नहीं किया। पहले कभी कुकिंग की नहीं है तो बता देती, शेफ खाना बना देता। आप मेरे फैमिली को इतना सॉल्टी खाना खिलाकर मैं उनके हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। मुझे पता है आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैंने एकदम ठीक खाना बनाया था। आप मुझसे नफरत करती है, आप चाहती है कि मैं फेल हो जाऊं, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मैं इसे ठीक करूंगी। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग मुझे परेशान करते रहेंगे और मैं सब कुछ चुपचाप सहती रहूंगी? ये क्या चल रहा है इस समय? पापा जी, मुझसे सब किचन पॉलिटिक्स नहीं होगा। मुझे लगा था ये सब सिर्फ सीरियल्स में होता है कि बहू को परेशान करने के लिए उसके खाने में नमक डाल देते हैं। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था। ऋचा, गुलाब, सीरियसली तुम दोनों इस तरह की चीप हरकत कर रहे हो? दिलीप, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे चीप ट्रिक्स करूंगी? आई डोंट नो, हीर को क्यों ये वहम हो गया कि मैं इसका खाना बिगाड़ना चाहती हूँ, जबकि मैं तो इसके खाने की तारीफ कर रही थी कि सब कुछ कितना अच्छा बना है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लो, तुम टेस्ट करो, देखो। इसमें तो नमक बिल्कुल ठीक है। ये जब गुलाब ने तुम्हें कहा है कि खाना बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो तुम्हें इतना पानी डालने की उसमें क्या जरूरत थी? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि टीवी सीरियल्स तुमने ज्यादा देखे हैं, मैंने नहीं। और मैं वैसी मदर इन लॉ नहीं हूं जैसे तुम सबको दिखाने की कोशिश कर रही हो। गॉड, दिस इज सो हॉटफुल, आई एम सो हॉट, सो हॉट। दिलीप, तुम जानते हो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तुम्हारी वजह से। क्योंकि आजकल तुम मुझे ह्यूमिलिएट करते हो, सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। ऑब्वियसली हीर को लगा कि वो मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर सकती है, तुम रिएक्ट करोगे, मुझ पर चिल्लाओगे, एंड दिस इज जस्ट। क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मदर इन लॉ को मिसजज करो। जो कुछ भी हुआ है वो गुलाब के लिए भी इजी नहीं था। वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। गुलाब ने अपने तरीके से रिएक्ट किया, मैंने अपने तरीके से रिएक्ट किया। हम में से कोई सही या गलत नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग, गुलाब ने तुम्हें इस घर में एक्सेप्ट किया है। से सॉरी टू गुलाब। लेट इट बी। आई एम सॉरी। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं है। रिचा, ये सब तो खराब हो गया है, तो क्लब से खाना ऑर्डर कर दो। क्यों? अब अगर तुम चाहती हो कि नई बहू सारी रस्में अच्छी तरीके से करे तो वैसे ही होगा। हीर, मेरा फिर से खाना बनाना।
कल की क्लास के लिए सबका वर्कबुक कंप्लीट होना चाहिए। और हाँ, अगर कल तक कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी क्लास में आने का रिस्क मत लेना। कैसे असाइनमेंट पूरा करूं? ठीक है, मैं बना देती हूँ। ये हुई ना बात, और कमाल बनाना। आज से सॉरी कहने की आदत डाल लो, क्योंकि जब तक तुम इस घर में हो तुमसे बार बार सॉरी कहलवाते रहूंगी। क्या मिला आपको ये सब ड्रामा करके? पापा की बेटी अब तक नहीं समझी। इस घर में तुम्हारा इकलौता सपोर्ट दिलीप है, और आज दिलीप की नजरों में 5% तुम्हारा ट्रस्ट कम हो गया है। धीरे धीरे करके उनका तुम पर पूरा भरोसा उठ जाएगा। फिर उन्हें रियलाइज होगा कि जिस लड़की को वो अपने बेटे से भी बेहतर समझते हैं, एक्चुअली वो तो किसी लायक ही नहीं है। उसके बाद तुम खुद इस घर से बाहर हो जाओगे। हाँ माँ। कैसी रही तेरी पहली रसोई? सबने तारीफ की ना तेरी? सबको बहुत अच्छा लगा, और आंटी तो रेसिपी भी मांग रही थी। हमने 2-2 बार खाया है। देखा, मैंने कहा था ना, दिल से बना हुआ खाना सबको पसंद आता है। ऐसे तू एक दिन घर में सबका दिल जीत जाएगी धीरे धीरे। जी माँ। थैंक यू हीर, तुमने अपने ससुराल की बातें घर वालों को ना बताकर तुमने मैच्योरिटी दिखाई है। हीर, मैं जानता हूं बेटा तुम अपसेट हो, पर बेटा मैं गुलाब के खिलाफ नहीं जा सकता। जब तुम्हें जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। आगे भी जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। बट बेटा, घर के रोजमर्रा के जो मसले हैं ना, वो गुलाब देखती है। पापा जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरा किसी को भी ऐसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जानता हूँ। चलो अब एक काम करते हैं, सब मिलके खाना खाते हैं। आ जाओ। मैं थोड़ी देर में खाती हूँ, अभी मेरे को कॉलेज का होमवर्क करना है। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन था ना, कैसा रहा? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम्हारी रैगिंग नहीं होगी? रैगिंग तो होगी, और अच्छे से होगी। अरे बताओ भाई, कैसा रहा? कॉलेज तो अच्छा था। पापा जी, मैंने आज नवाब को देखा। कैसा है वो? ठीक तो है ना? ठीक लग रहा था। उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने उसको दूर से